नमन करो। दूसरे हमारी शक्ति को कैसे व्यर्थ करते हैं। दूसरों के साथ रहने से हमें क्या बदलाव आते हैं, कैसे वह हमारी शक्ति छीन रहे होते हैं। जब भी हम दूसरों के साथ होते हैं, आत्मज्ञान बिल्कुल भूल जाते हैं। हम अपने बारे में जो जानते हैं वह दूसरों ने तुम्हें बताया हुआ है। कितनी अजीब और बेतुकी बात है कि दूसरे तुम्हें तुम्हारे बारे में बताते हैं, उससे ही तुम अपनी छवि बनाते हो। ऐसा करने के बाद जिसकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हें अच्छा अच्छा कहता है, वह तुम्हारा मित्र हो जाता है। जो तुम्हारे बारे में बुरी बातें करता है, तुम उससे दूरी बना लेते हो। कहते हो कि यह मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जो वह कह रहा है वह उसका कहा हुआ है। तुम अपने को वैसा क्यों मान रहे हो। वह परिचय वास्तविक नहीं, केवल एक लेबल है। जैसे कि हमें एक नाम दे दिया गया, वह नाम हमें एक लेबल की तरह दिया गया। समाज के लिए एक अनाम व्यक्ति से संबंध बनाना बहुत कठिन होगा। न केवल हमारा नाम दूसरों का दिया हुआ है, बल्कि जो हम सोचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व है, वह भी दूसरों का दिया हुआ है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, सुंदर हैं, प्रतिभाशाली हैं, नैतिक हैं, संत हैं या कुछ भी, वह दूसरों के द्वारा दिया गया। असल में हम जानते ही नहीं हम कौन हैं। क्या तुम्हारे नाम से तुम्हारे बारे में कुछ प्रकट होता है? ना ही दूसरों द्वारा दिया गया तुम्हारा व्यक्तित्व ही कुछ प्रकट करता है। हम स्वयं से अपरिचित रह जाते हैं, क्योंकि इन दी हुई चीज़ों को ही अपना मान लेते हैं। कोई नाम पूछता है, हम झट से बताते हैं मेरा नाम यह है, मेरा काम यह है। और यही तो मूल व्यथा है। हम हैं लेकिन स्वयं से अनजान। स्वयं से परिचय की यह कमी ही अज्ञान है। अज्ञान किसी ऐसे ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता जो दूसरे तुम्हें दे सकते हैं। वह कह सकते हैं कि तुम नाम नहीं, यह व्यक्तित्व नहीं, तुम आत्मा हो, लेकिन वह भी दूसरे कह रहे हैं। तुम्हारा अपना आप नहीं कह रहा। तो कैसे खुद को जाने? जब तक हम सीधे ही अपना साक्षात्कार नहीं करते, हम अज्ञान में रहेंगे। तुम दूसरों से ही भयभीत नहीं हो, स्वयं से भी हो। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और क्या तुमने छिपा है, तुम्हारी क्या संभावना है, अगले ही क्षण क्या तुम में प्रकट हो जाएगा और क्या नहीं। हमें खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए तो हमारा भावनाओं पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं। अभी कोई कुछ कह दे हम रो देंगे, अभी कोई कुछ कह दे हम हंसने लगेंगे। कोई कुछ कहे सही। यदि तुम गहरे जाओ तो हर समस्या से यही स्पष्ट होगा कि मूल संताप, मूल वेदना यही है कि तुम स्वयं से अनभिज्ञ हो, उस स्रोत से जहाँ से तुम आए हो। इसीलिए हर धर्म कहता है कि निर्जन में एकांत में जाओ, ताकि कुछ समय के लिए समाज और उसका दिया हुआ तुम सब छोड़ दो। महावीर की बात करें तो वह 12 वर्ष तक जंगल में अकेले रहे। एक भी शब्द तक नहीं बोला था उन्होंने। 12 वर्ष, एक लंबा समय, बिना बोले दूसरे से दूर हुए। सामाजिक छवि की कोई ज़रूरत ना थी। दिया हुआ सब कुछ उन्होंने कचरे में फेंक दिया, जो भी समाज ने दिया, बिना किसी नाम के, विशेषण के, ऐसे ही रहे नग्न हालत में। यह कपड़ों का गिरा देना नहीं था,
पूरा व्यक्तित्व, पूरा समाज जो ओढ़े हुए था, वह सब कुछ उन्होंने गिरा दिया था। शरीर के साथ ही नहीं, मन के साथ भी यही हो रहा है। हमारा चेहरा स्वीकृत है, हमारे हाथ हैं स्वीकृत हैं, लेकिन हमारा पूरा शरीर स्वीकृत नहीं। वह अंग जो हमें कपड़ों का महत्व बताएं, मन के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। पूरा मन नहीं, केवल उसके कुछ अंश ही स्वीकृत होंगे, जैसे हमारे शरीर के कुछ अंश ही स्वीकृत हैं। प्रेम का अर्थ है कि तुम अस्वीकृत नहीं होगे। तुम जो भी हो, अच्छे बुरे पापी, तुम्हारी पूर्णता में स्वीकार करना होगा। तुम्हें किसी हिस्से को भी अस्वीकृत नहीं करेगा। प्रेम में आनंद इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया होता है। क्योंकि जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम उसके प्रति खुल जाते हो। खुलने मात्र से ही तुम्हारे टूटे हुए विभाजित अंग जुड़ने लगते हैं और तुम एक हो जाते हो। लेकिन अब तो प्रेम भी असंभव हो गया। देखा जाए तो हम पति पत्नी आपस में भी जो लोग इकट्ठे रहते हैं, सच नहीं कहते उनसे। प्रेम के साथ भी पूरी तरह प्रामाणिक नहीं हो सकते। उसकी आंखें भी निर्णय करने में लगी रहती हैं कि वह भी चाहता है कि तुम एक प्रतिमा का अनुसरण करो। वास्तविकता महत्वपूर्ण नहीं, आदर्श अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहीं से डर भी पैदा होता है और इस डर के कारण प्रेम असंभव हो जाता है। तो तुम संयोगिक हो। जो कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम हो, वह संयोग मात्र है। जैसे हमारे यहाँ पैदा होना संयोग है, किसी भी धर्म में जन्म लेना संयोग है। जैन परिवार में पैदा हो तो मानते हो कि परमात्मा नहीं है, बिना इस बात की खोज किए कि परमात्मा नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर के पास ही दूसरा बच्चा पैदा हुआ और वह किसी और धर्म में हुआ। वह मानते हैं कि परमात्मा है, उसका विश्वास है, लेकिन उसने खुद से नहीं खोजा। संयोग है, वास्तविकता नहीं। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन हिंदी, कौन गुजराती, कौन फलां भाषा में जानता है, यह सब संयोग है। लेकिन मौन वास्तविकता है, भाषा संयोग है। हमारी आत्मा वास्तविकता है, मन संयोग है। वास्तविक को खोजना ही एकमात्र खोज है। लेकिन वास्तविक को खोजें कैसे? एकांत दर्पण बन जाता है, समाज भ्रम। तुम अकेले होने से डरते हो क्योंकि तब तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को अपनी पूरी नग्नता में जानना पड़ेगा। तुम डरते हो। अकेले होना कठिन है। जब भी तुम अकेले होते हो तो कुछ ना कुछ करने लगते हो ताकि अकेले ना रह पाए। कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, किसी को बुला लिया, किसी से बातें कर ली, क्योंकि जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारी पहचान मिटने लगती है। अपने बारे में जो भी जानते हैं हम, वह झूठा हो जाता है और वास्तविकता उभरने लगती है और इसी से हम डरना शुरू कर देते हैं। सब धर्म कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए मनुष्य को एकांत में चले जाना चाहिए। वह हमेशा रहने की ज़रूरत नहीं। व्यर्थ है, लेकिन थोड़े समय के लिए तो एकांत में जाना ही चाहिए। कितना समय उचित होगा, यह अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करेगा।
क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी महापुरुष हुए उनका अलग अलग ही समय था। निर्भर करता है, एकांत में जाना नितांत आवश्यक है, जब तक कि तुम यह ना कह सको कि मैं मूल तत्व को जान गया। तो क्या पहाड़ियों में जाना मन के बारों का अंत हो जाएगा? वहां पर जाने से अस्तित्व का यही स्वभाव है। माँ के गर्भ में तुम अकेले थे, अकेले हो, पूरी तरह अकेले। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निर्वाण की, बुद्धत्व की, मुक्ति की, यह स्वर्ग की आकांक्षा माँ के गर्भ की गहन स्मृति है। पूर्ण एकांत को और उसके आनंद को तुमने जाना। तुम अकेले हो, तुम परमात्मा हो, वहाँ और कोई नहीं। जीवन सुंदर है। कुछ धर्मों के लोग उसे सतयुग कहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं और ना ही कोई बाधा डाल रहा है। अकेले तुम मालिक हो। कोई संघर्ष नहीं, पूर्ण शांति है, मौन है, कोई भाषा नहीं, बस अपने अंतरात्मा में हो। लेकिन वह स्मृति हमारे गहन में, हमारे अचेतन में अंकित है। इसीलिए सब सोचते हैं कि बचपन बहुत सुंदर है। हर देश, हर जाति यह सोचती है कि अतीत में कभी स्वर्ग था, जीवन सुंदर था, ना कोई झगड़ा, ना कोई फसाद, केवल प्रेम ही प्रेम। लेकिन कुछ और लोग इसे किसी और तरह से देखते हैं और लाओ त्से तो कहते हैं कि अतीत में पूर्वजों के ज़माने में सब ठीक था, तब ताओ का साम्राज्य था, तब कोई गलती नहीं, और क्योंकि कोई कम नहीं थी इसीलिए कोई सिखाने वाला नहीं था। कोई काम नहीं था तो सिखाने वाला नहीं, कोई कमी ना थी जिसे सुधारना पड़े, इसीलिए कोई शिक्षक नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, कोई पापी नहीं। इतना संत हर कोई था, किसी को खबर ही नहीं थी कि कौन संत है और कौन पापी, क्योंकि सब संत थे, बताते नहीं फिरते थे कि हम संत हैं। तो अतीत कभी नहीं था, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। यह अतीत हर व्यक्ति के गहन में छिपी गर्भ की स्मृति है। वह अतीत असल में गर्भ में है, ताओ गर्भ में। वहाँ सब कुछ ठीक है, सुंदर, संसार से पूर्णता अनजान। बच्चा आनंद में तैर रहा था। गर्भ में बच्चा ऐसा ही है, बिल्कुल आराम में, जैसे कोई जल में तैरता हो, सागर के जल में। सागर का ही सुखद जल वह महसूस करता है। गर्भ में सदा बच्चे के लिए उचित तापमान रहता है। माँ चाहे सर्दी से कँप रही हो, उससे कोई फर्क नहीं। बच्चे के लिए गर्भ में सदा सा तापमान है, आनंद से तैरता रहता है। कोई चिंता नहीं, कोई दुख उसे नहीं। वह अकेला होता है, कई बार उसे माँ का भी पता नहीं। यह संस्कार, यह छाप तुम्हारे साथ रहती है और यही मूल सत्य है। समाज में प्रवेश करने से पहले तुम ऐसे ही थे। मरकर जब समाज से बाहर जाओगे तब भी यही सत्य होगा, फिर से अकेले। गहरे में हम अकेले ही रहते हैं, क्योंकि वही मूल सत्य है। गहन एकांत में इस सार को दोबारा प्राप्त कर लेना। जब बुद्ध कहते हैं कि उन्हें निर्वाण उपलब्ध हो गया, तो असल में उन्हें एक एकांत आधारभूत सत्य उपलब्ध हो गया। वे कहते हैं उन्हें कैवल्य उपलब्ध हो गया। इसका अर्थ है कि एकांत, घटनाओं के झंझावत के नीचे ही यह एकांत मौजूद है।
वास्तव में तुम भी इसे पा सकते हो, प्रवेश करके इसके मूलभूत सूत्र तक पहुंच सकते हो। गर्भ में बच्चे के लिए संसार नहीं होता क्योंकि उसे उसकी खबर नहीं। तुम्हारे लिए संसार नहीं होगा क्योंकि तुम संसार के साथ एक हो जाओगे। जब तुम गहनतम अस्तित्व में प्रवेश करते हो तो अकेले हो जाते हो, क्योंकि अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार समाज द्वारा दिया गया। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो भी अहंकार थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना समाज में। जब तुम अकेले होते हो तो अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि वह सदा संबंधों से ही पैदा होता है। थोड़ा विचार करें कि हर व्यक्ति के साथ तुम्हारा अहंकार बदल जाता है। जब तुम अपने किसी ऊंचे से बात करते हो और किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम अपने से नीचा समझते हो, तुम्हारे लिए कोई काम करने वाला, तो भीतर अपने अहंकार को देखो कि कैसे काम कर रहा है। यदि अपने मित्र से बात करते हैं और मित्रों से भाव रखते हैं, वह कितना अलग है। अहंकार कैसा है भीतर, यह देखो। जब हम प्रेमी प्रेमिका से बात करते हैं तो अहंकार है भी या नहीं, तब भी देखो। जब हम बच्चे से बात करते हैं, जब किसी बूढ़े से बात करते हैं, बच्चों के सामने अहंकार दिखाकर हम बिल्कुल मूड लगेंगे। जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, वे हमें हमारे बचपन में लौटा जाते हैं, तो अहंकार है। लेकिन जब तुम मन में चले जाते हो तो अहंकार मिटने लगता है। कभी खुद को अकेले में देखिए, आप कैसी हरकतें करते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसे बैठते उठते हैं। और जब आप सबके सामने होते हैं तब आप कैसे बैठते उठते और व्यवहार करते हैं। जंगल में होने का मतलब यह नहीं कि आप वन में हो, इसका मतलब यही है कि आप अकेले हो, आप खुद में हो। आपको यह ना लगे कोई देख रहा है, आप नकली ना हो।